We are discussing Pharmacy Act 1967 and section number 8, that's about term of office. इस सेक्शन के अंदर दो सब सेक्शन है और जो फर्स्ट सब सेक्शन है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो है उसको कितने अरसे के लिए वो ओहदा दिया जाएगा, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना होगा और वो कब से स्टार्ट होना है। और जो सेकंड पहलू है, जो सेकंड सबसेक्शन है इस सेक्शन का, उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है और वो बंदा प्रॉपर वे से काम भी नहीं कर रहा, अनप्रोफेशनल एथिक्स है उनके यहाँ और डिसहानरेबल कंडक्टेंस करता है अगर वो, तो उस बंदे को निकाला जाएगा थ्रू द ऑफिशियल गजेट बाय द नोटिफिकेशन। तो सबसेक्शन 1 के अंदर है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 की तहत अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो, यानी जो मेंबर है ना, एक्स ऑफिशियो की यहाँ पे बात नहीं हो रही। एक्स ऑफिशियो को फिलहाल हम जो है ना वो डिस्कस नहीं करते, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अब मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो को छोड़कर बाकी जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे वो शल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, वो 3 इयर्स के लिए नॉमिनेट होंगे, वो 3 इयर्स के लिए अपना ओहदा संभालेंगे। उसके बाद वो वैलिड नहीं है, उसके बाद उनको रिज़ाइन देनी पड़ेगी, उनकी रीनोमिनेशन होगी। 3 साल के लिए वो अपने ओहदे पे फाइज होंगे। लेकिन 3 इयर्स जो टाइमिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होगी और कब होगी, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं कि कमेंसिंग ऑन द डे ऑन विच ही अज्यूम ऑफिस। देखें, कमेंसिंग ऑन द डे ऑन विच ही अज्यूम ऑफिस। अज्यूम ऑफिस का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि वो जो 3 ईयर प्रोग्राम है, 3 ईयर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब स्टार्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अपने तरफ से बता रहा हूँ। वो 3 इयर्स टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई होगी, एक तो ये। सेकंड, वो 3 इयर्स टाइमिंग तब स्टार्ट होगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला होगा कि भाई फलाना बंदा जो है इस मेंबरशिप के लिए चुना जा चुका है। थर्ड, कि जब उसको ऑफ़र दी गई थी कि भाई आप इस मेंबरशिप के लिए जो है वो हम आपको नॉमिनेट करते हैं और आपकी क्या राय है, और वो अपनी एक्सेप्टेंस दिखा दे कि हाँ मैं तो राज़ी हूँ, तो उस दिन से उसके 3 इयर्स जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि अज्यूम ऑफिस, कि वो ऑफिस को जब तक वो संभालेगा तो उस दिन से जो है वो उसके 3 इयर्स टाइमिंग जो है वो स्टार्ट होगी और 3 साल के बाद उसको उस ओहदे से हटाया जाएगा। क्योंकि ये फिर जो काउंसिल है, काउंसिल की मेंबरशिप है, काउंसिल नहीं लेकिन जो काउंसिल है उसकी जो मेंबरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी वो मेंबर्स फिलहाल जो है ना वो पुराने वाले चले जाएंगे और नए वाले जो हैं वो रीनोमिनेट किया जाएंगे। ओके, एंड शल बी एलिजिबल फॉर रीनोमिनेशन। देखें, 3 साल के बाद जब उस बंदे को हटाया जाएगा, वही बंदा एलिजिबल क्राइटेरिया में है कि वो रीनोमिनेशन उसकी हो सकती है, वो रीनोमिनेट भी हो सकता है। उसकी जब उसके जब जो टाइम ड्यूरेशन है अगर वो पूरा हो चुका है तो वो जो है ना बाद में एक बार फिर अप्लाई कर सकता है, रीनोमिनेट बंदा वो हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मौजूद है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे कंडीशन है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अ मेंबर शैल कंटिन्यू टू फंक्शन अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम ऑफिस। इसका मकसद ये है, ये कंडीशन है कि कोई भी बंदा, बेशक उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, वो उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं या जो भी हैं, वो तब तक ऑफिस को लीव नहीं करेगा जब तक कोई नया बंदा अपॉइंट होकर आ जाए। अगर नया बंदा अपॉइंट होकर आ गया ना, बेशक वो फिर अपनी ऑफिस को लीव कर सकता है, लेकिन तब तक वो अपनी ऑफिस के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहेगा जब तक कोई नया बंदा, जो नया सक्सेसर है, वो आकर ऑफिस को होल्ड करे। ठीक है। सब सेक्शन 2, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट upon recommendation of a majority of the members of the council,
इस सेक्शन, ये जो सबसेक्शन 2 है, इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई भी बंदा डिसहानरेबल कंडक्टेंस करे, अनप्रोफेशनल इथिक्स हो उनके पास, प्रॉपर वैसे उनका बिहेवियर भी अच्छा ना हो और काम भी ना करें, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी ना करें, इंटरेस्टेड भी वो नहीं है, तो उस बंदे का क्या होगा, उस बंदे को हटाया जाएगा। लेकिन कब, जब उसी काउंसिल के बाकी जो मेंबर्स हैं वो सब एग्री होंगे, एक बात पे इकट्ठे होंगे कि भाई हाँ बेशक उस फलाने बंदे को जो है ना अब हटाना चाहिए, तो वो फिर बंदा जो है बाद में ऑफिशियल गजेट के थ्रू नोटिफिकेशन निकलेगा और वो बंदा चला जाएगा और वो जो सीट होगी वो खाली हो जाएगी। तो where the central government or as the case may be provincial government upon recommendation of a majority of the members of the council, उसी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी अगर वो राजी हो रही है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी इज सेटिस्फाइड दैट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, उस काउंसिल का जो मेंबर था इज negligent in the discharge of his duties or is guilty of an unprofessional or dishonorable conductance और is otherwise not competent, वो competent भी नहीं है तो perform the function of a member, कि वो अपने काम को सरंजाम दे सकें। कि भाई कोई बंदा वही कि अगर अनएथिकल एक्टिविटीज़ वो कर रहा है और प्रॉपर वे से वो काम भी नहीं कर रहा, कॉम्पिटेंट भी नहीं है, तो उस बंदे को जो है ना क्या होगा, और इज अदरवाइज, ठीक ये होगी, इट मे बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ऑफिशियल गजेट, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट के अंदर निकलेगा, रिमूव सच मेंबर, उस बंदे को, उस मेंबर को जनाब हटाया जाएगा। एंड इन अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिफिकेशन, और जब इस टाइप का नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, द सीट ऑफ मेंबर शैल बिकम वैकेंट, तो जो सीट होगी वो खाली रह जाएगी। ठीक है, अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है और वो अपने काम जो है वो नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है ना वो हटाया जाएगा, लेकिन तब हटाया जाएगा जब सारे मेंबर्स जो हैं उस काउंसिल के वो सब एग्री होंगे, मेजॉरिटी एग्री होगी, तो उस बंदे को ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के हटाया जाएगा और वही सीट खाली हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ।